सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना साड़ी दिखा देती हूँ। ये रहा हमारा पल्लू साइड, ये जॉर्जेट साड़ी है और इसमें हल्का सा थोड़ा सा पतला सा बॉर्डर है और थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी भी है बीच बीच में, और वो है रेड कलर का एक छोटा सा फ्लावर टाइप का। तो ये साड़ी बहुत ही सुंदर है और ड्रेपिंग के बाद तो और ज्यादा सुंदर लग रही थी। और देखिए यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमारा होता है नॉन पल्लू साइड, जो हमारा बेसिक टकिंग राउंड के लिए यूज होता है। जो साइड, उस साइड का एक कॉर्नर को हम टक करेंगे अपने बेली बटन से 3-4 फिंगर्स के डिस्टेंस में टू द राइट साइड। राइट साइड में हम जैसे ही टक करेंगे, यहाँ पे एक बार चेक करेंगे अपने पैरों के थ्रू कि हमें चलने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो यहाँ पे जब हम चेक कर लेते हैं उसके बाद टक कर लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में भी टक करके हम एक राउंड बॉडी का फैब्रिक को ले लेते हैं और राइट हैंड साइड में ही ले आके फिर से उसको फैब्रिक को टक कर देंगे। और कोई भी ऐसा फैब्रिक ओवरलैप नहीं होना चाहिए या फिर अच्छे से टक ना किया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या है, आपके इसके ऊपर जितने भी आप साड़ी का ड्रेपिंग करेंगे वो फिर वो लुक नहीं दे पाएगा जो इसको देना है। ड्रेपिंग के बाद जो कंप्लीट फिनिशिंग लुक जब आती है तो अच्छी नहीं आती है। तो इसलिए हमें बेसिक टकिंग ही हमें थोड़ा सा टाइम देके अच्छे से करना है। और यहाँ पे मैं बेसिक टकिंग करने के बाद सब एंगल से देख रही हूँ कि कहीं पे कुछ फैब्रिक बचा हो टकिंग के लिए या फिर कुछ ऊपर नीचे हुआ हो नीचे की तरफ। तो आईना अगर जब ड्रेपिंग करते हैं तो आईना सामने हो तो बहुत इजी रहता है, और मेरा भी आईना सामने ही है तो इसीलिए मैं देख के कर रही हूँ। और उसके बाद हम जा रहे हैं पल्लू साइड में। पल्लू साइड में हमें ज्यादा लंबा पल्लू नहीं चाहिए, बस हमें देखना है कि जो हमारा पल्लू का 2 कॉर्नर है उसको हमें क्या करना है, 2 कॉर्नर को ऐसे पकड़ेंगे और पकड़ के देख लेंगे राइट हैंड साइड में पल्लू को पकड़ के जो ऊपर वाला पार्ट है और सीधा साइड आपकी तरफ है और उल्टा साइड मेरी तरफ है, आप देख सकते हैं। उसको हम एक कॉर्नर को पकड़ के अपने शोल्डर पे या पिन से या फिर कोई क्लॉथ क्लिप हो आपके पास या फिर साड़ी पैक हो तो उससे आप साड़ी को, ये पल्लू वाला जो पार्ट है उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। मैं यहाँ पे सेफ्टी पिन का यूज कर रही हूँ और यहाँ पे शोल्डर में मैं उसको होल्ड करके अपने पल्लू को सिक्योर करके रख रही हूँ थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि बाद में हमें फिर से निकालना ही पड़ेगा। तो थोड़ी देर के लिए ही हमें यहाँ पे रखना है। अब यहाँ पे देखिए मेरा हो गया है, सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लिया मैंने। और उसके बाद में यहाँ पे अपने बस्ट के ऊपर से थोड़ा सा फैब्रिक को नीटली टाइट करते हुए अपने लेफ्ट हैंड साइड से, पीछे से लेफ्ट हैंड साइड में मैं फैब्रिक को ले आ रही हूँ डायगोनली इस तरीके से एग्जैक्टली अपने बेली बटन के नीचे रख के पिन से इसको सिक्योर कर रही हूँ। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो पल्लू पार्ट है ये तो हमें डिस्टर्ब करेगा, अब आगे का हमें कुछ भी मूवमेंट करना हो साड़ी में, तो इसलिए हम इसको सिक्योर कर रहे हैं टू द राइट साइड विथ क्लॉथ क्लिप। मेरे पास ये था तो मैंने क्लॉथ क्लिप यूज किया है। साड़ी पिन इसलिए नहीं यूज कर रही हूँ जिससे कि ज्यादा होल्स साड़ी में ना बने, उसी से बचाने के लिए यहाँ पे क्लॉथ क्लिप का यूज किया है। और हम जा रहे हैं अब लोअर प्लीट बनाने के लिए, सेंटर प्लीट। उसके लिए फर्स्ट प्लीट मैंने लिया है अपनी प्रिंसेस लाइन से मेजर करते हुए, और फर्स्ट प्लीट हमेशा सीधा गिरना चाहिए, सीधा फॉल होना चाहिए। उसके लिए हम पीछे की तरफ राइट हैंड साइड में जो फोल्डिंग पार्ट आता है उसको पकड़ के ऊपर खींच लेंगे तो हमारा जो नीचे का बॉर्डर वाला जो पार्ट है वो भी अच्छी तरह से सीधा फॉल हो जाता है। आप देख सकते हैं कितना स्ट्रेट फॉल हुआ है फर्स्ट प्लीट। उसके बाद हम आगे के सारे प्लीट्स बनाएंगे और यहाँ पे मैं अपने हाथों को इस कैंची की तरीके से ये होल्ड कर रही हूँ प्लीट्स बनाने के लिए। 2 उंगली है आगे की तरफ और 3 उंगली पीछे की तरफ सपोर्ट के लिए प्लीट्स को दोनों तरफ का, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम फर्स्ट फिंगर और ये जो हमारा थंब है उसको यूज करेंगे प्लीट्स को होल्ड करने के लिए। पीछे की तरफ रहेगा तो थंब से, आगे की तरफ रहेगा तो ये दोनों उंगली से इस तरीके से पकड़ के हम कर लेंगे। और हर प्लीट को अगर आप चाहे तो 1 बाय 1 इसको प्लीट को पीछे से खींच सकते हैं जिससे कि आपका जो सारे प्लीट्स सही तरीके से सीधा फॉल होता रहेगा और सारे प्लीट्स एक ही टाइम में आपका
बन भी जाएगा। और यहाँ पे मैं जितने भी ये बॉर्डर का पार्ट है उसको भी इंक्लूड कर रही हूँ हमारे इस लोअर प्लीट के सेक्शन में, और इसीलिए इसमें थोड़ा सा ज्यादा प्लीट्स बनेंगे। और मैं यहाँ पे चौड़ा चौड़ा प्लीट्स बना रही हूँ इसलिए क्योंकि है तो जॉर्जेट की साड़ी, इसमें नैरो प्लीट्स भी बनाएंगे तो भी बहुत अच्छे से फॉल होता है, बट इन दिस केस यहाँ पे बॉर्डर भी है, थोड़ा सा एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट भी है। और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हमारा जो वेस्ट पार्ट में जब हम टक कर लें इस साड़ी को, लोअर प्लीट्स को, तो बल्कीनेस वहां पे दिखे, हम नहीं चाहेंगे। सो इसको थोड़ा सा मैं चौड़ा चौड़ा प्लीट में अरेंज कर रही हूँ, और शायद यहाँ पे मेरा 8 या 9 प्लीट्स बने हैं और उसको मैं अरेंज कर रही हूँ। पीछे की तरफ से भी देखिए इस तरीके से खींचना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज आपकी प्लीट सही से फॉल होता नहीं है और अच्छे से दिखता नहीं है। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं बट हमें ध्यान में रखनी जरूरी होती है, और जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसके बाद तो आपके लिए ये कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे मैं जो बॉर्डर वाला पार्ट है पीछे की तरफ का जो प्लीट्स है और आगे का जो नॉन बॉर्डर वाला प्लीट्स है मेरे में लोअर प्लीट्स में डबल, तो उसको मैं नीचे की तरफ से, देखिए नीचे की तरफ से जो साइज है ये नीचे जो फ्लोर लेंथ की तरफ, वो ऊपर नीचे ना हो उसके लिए मैं ऊपर की तरफ से वेस्ट लाइन की तरफ से इसको ऊपर नीचे कर रही हूँ, क्योंकि वो तो हमारा पार्ट, एक्स्ट्रा पार्ट तो ऑब्वियसली टक हो जाएगा पेटीकोट में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बट नीचे की तरफ ऊपर नीचे हो तो हमारा ड्रेपिंग स्टाइल जो है वो अच्छा नहीं आएगा, लुक अच्छा नहीं दिखेगा। सो उसको बैलेंस आउट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेट कर रही हूँ सब प्लेट्स को धीरे धीरे, बहुत ही स्लोली। तो यहाँ पे देखिए हो जाने के बाद सारे प्लेट्स को जगह पे हम पकड़ के, जहां पे हमें टक करना है बेली बटन के नीचे, वहां पे हम पकड़ के सारे प्लीट्स को अरेंज कर लेंगे और पेटीकोट के साथ में इस तरीके से हम सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे। और जो हमारा, आप देखिए जो आपको लग रहा है कि थोड़ी बहुत प्लीट्स सही नहीं पड़ रहे हैं तो उसको आप सही कर सकते हैं, और पीछे की तरफ से इस तरीके से पकड़ के फिर से खींच लीजिएगा, जिससे कि नीचे की तरफ कोई भी ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर से जो दिख रहा होगा वो फिर सही हो जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पे सारे अब प्लीट्स को टक कर लेंगे अपने पेटीकोट में सही तरीके से, जिससे कि ये ज्यादा बल्जी मतलब मोटा मोटा ना लगे अपने पेट में, पेट के एरिया में। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर रहे हैं और बहुत ही सही तरीके से आपको करना जरूरी है। अगर सही तरीके से आप साड़ी पहनेंगे तो वो ना खुलने का डर रहता है और ना ही आपको कोई टेंशन रहती है कि अरे ये यहाँ से क्या कैसे मोटा दिख रहा है, ये वो कुछ नहीं। बहुत आसानी से आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप देखिए मैंने टक कर लिया है और मेरे जो पेट का ये वेस्ट का पार्ट है वो कहीं से भी किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से बल्जी नहीं दिख रहा है, ना ही बल्कि दिख रहा है। अब मैंने क्लिप निकाल दिया है क्योंकि बारी आती है अब हमारी पल्लू की, और पल्लू में हमने जो पिन से सिक्योर करके रखा था थोड़ी टाइम के लिए वो हटा दिया। और यहाँ पे देखिए एक पल्लू का दोनों कॉर्नर को हम इस तरीके से दो हाथ में पकड़ेंगे। उल्टा साइड मेरी तरफ है, सीधा साइड आपकी तरफ ही है, और यहाँ पे ऐसे दोनों कॉर्नर्स को ओवरलैप करते हुए लेफ्ट हैंड साइड को वैसे नीचे की तरफ ओवरलैप करके और राइट हैंड साइड को ऊपर की तरफ ओवरलैप करके कर लीजिएगा। वीडियो में मेरा जस्ट उल्टा है। यहाँ पे इस तरीके से दोनों कॉर्नर्स को ओवरलैप करके कर लीजिएगा, जिससे कि ये हमारा जब हम पिन इसमें अटैच करेंगे तो हमें यहाँ पे एक सर्कल वाला पार्ट मिल जाएगा फैब्रिक का, जहां से हम अपने हाथ को अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे पिन से सिक्योर कर लिया दोनों कॉर्नर्स को मिला के, और ये हो गया हमारा पल्लू का हाफ पार्ट रेडी। अब हम करेंगे इसको शोल्डर में सिक्योर, और देखिए इस तरीके से लेफ्ट हैंड को हम यहाँ से अंदर इंसर्ट करेंगे और पीछे जो भी आपको लगता है थोड़ा सा फिनिशिंग के लिए सही करना है बॉर्डर को मिलाते हुए तो आप कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ले रहे हैं एक वेस्ट बेल्ट, और क्योंकि मेरी साड़ी थोड़ा सा एम्ब्रॉयडर्ड भी है और वो भी है तो इस तरीके से हमने बेल्ट लगा लिया है। और ये रहा हमारा फाइनल लुक गाइस, आप देख सकते हैं।
सो गाइस, ये रहा हमारा आज का फाइनल लुक। मैंने आपको डांस करके दिखाया, बैठ के दिखाया, चल के दिखाया इस ड्रेपिंग स्टाइल में। और मैं कहूँ तो ये वाला ड्रेपिंग स्टाइल बहुत ही कंफर्टेबल है। आप चाहे कुछ भी कर दो, इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाला है नहीं। और ये समर के लिए तो बेस्ट है एज पर माई सजेशन। तो ये वाला ड्रेपिंग स्टाइल तो मुझे बहुत पसंद आया। आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगा। प्लीज डू ट्राई इट वंस। और मुझे प्लीज अपना पिक्चर्स और वीडियोस शेयर करिएगा थ्रू माय इंस्टाग्राम। एंड अपना इंस्टाग्राम आईडी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। एंड यस, अगर आपको लगे कि इस ड्रेपिंग स्टाइल का जो मैं ट्यूटोरियल यहाँ पे दिया है, मैंने आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ सजेशंस है या फिर कुछ फीडबैक भी है आपकी तरफ से, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा, जिससे कि मैं उसको चेक करूँ और कुछ भी रहेगा तो मैं आपको उसी हिसाब से रिप्लाई कर सकूँ। क्योंकि आप लोग कुछ कहेंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा, और मुझे पता नहीं चलेगा तो फिर मैं आप लोगों का जो भी क्वेरीज रहेंगे, जो भी कंसर्न्स रहेंगे, उनको क्लियर आउट नहीं कर पाऊंगी। सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल। एंड ऑल्सो वन मोर रिक्वेस्ट गाइस, कि अगर आपको मेरा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, कुछ अच्छा लगा हो और लगता है कि हाँ ये ड्रेपिंग स्टाइल कुछ हटके है, तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे चैनल से, मेरे वीडियो से कुछ सीखें। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यस दैट बेल आइकन को भी प्लीज प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जितने भी मेरे आने वाले वीडियोस रहेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहेगा और आप सबसे पहले उसको देख पाएंगे। सो इतनी रिक्वेस्ट के साथ मैं आज का वीडियो एंड करना चाहूंगी। आई होप मैंने आप लोगों को बोर नहीं किया होगा। सो वी विल मीट in my next video. Till then, take care and namaste.